आप देख रहे हैं हमारा सास बहू और साजिश का बुधवार स्पेशल एपिसोड। और आज आपके लिए कुछ स्पेशल ना हो ऐसा कैसे हो सकता है। देखिए आज की हमारी ये स्पेशल स्टोरी। साल भर का हिसाब किताब और या फिर यूँ कहें कि शुक्रिया अदा करने के लिए भगवान के दरबार पहुंचना ही पड़ता है। तो भला ऐसे में जन्मदिन से अच्छा दिन हो ही नहीं सकता है सोप क्वीन एकता कपूर के लिए। अब एकता कपूर सबसे पहले गणपति बप्पा को मानती हैं। उन्हीं के आशीर्वाद से आज वो आसमान को छू रही हैं। सिद्धिविनायक मंदिर के कार्यकर्ताओं ने भी आज एकता कपूर के लिए कुछ खास किया है। मंदिर के परिसर में ही देखिए कैसे एकता कपूर का जन्मदिन मनाया। आपको बता दे कि जन्मदिन वाला दिन एकता कपूर के लिए खास भी है। आज बहुत बड़ा दिन है क्योंकि आज मेरे ब्रांड ने एक नया क्लोथ्स वुमेन्स वेयर लॉन्च किया है विद इंडियन कारीगर्स। सो आई एम वेरी हैप्पी कि शुरुआत भप्पा के घर से हुई और बर्थडे के दिन यही विश करती हूँ कि लोगों को ये कपड़ों का ब्रांड अच्छा लगे। थैंक यू सो मच। अब मानना तो पड़ेगा क्योंकि ये साल एकता कपूर के लिए बेमिसाल रहा। पहले उन्होंने अपना एक ब्रांड लॉन्च किया, फिल्में भी उनकी हिट हुई और लॉकडाउन में ओल्ड बालाजी ने तो धमाल मचा दिया। और फिर उसके बाद आया लॉकअप जो कि डिजिटल मीडिया पर छाया रहा। और अब महिलाओं के लिए तोहफा जो कि उनके ब्रांड से मिलेगा। ये सब कुछ इसी साल तो हुआ है। तो इस साल इतना कुछ हुआ तो उम्मीद करते हैं कि अगले साल हम एकता को और भी बहुत कुछ करते हुए देखेंगे। मुंबई से कैमरामैन इरफान शेख और बॉबी मदानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। आ गई है फटाफट खबरों की रेलगाड़ी। जी हां, मनोरंजन की दुनिया से कुछ ऐसी खबरें आई हैं जो निकल जाएगी फटाफट। ध्यान से देखिएगा। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में आप सबका स्वागत है। फटाफट खबरों में हमारा सबसे पहला स्टेशन है इस सीरियल कभी कभी इत्तेफाक से का सेट, जहां पर गुनगुन किडनैप हो गई है अनुभव के बाद। जी हाँ, देखिए कुछ ऐसा ही तो देखने मिल रहा है। दरअसल आपको बता दें, अब आप डर रहे होंगे कि अनुभव के बाद गुनगुन को भला किसने किडनैप किया। तो आपको बता दें कि गुनगुन को किसी ने किडनैप नहीं किया, बल्कि ये तो अनुभव सपना देख रहा है कि उसकी गुनगुन को भी आतंकवादियों ने किडनैप कर लिया है। अब भाई अनुभव, ऐसा सपना ना बिल्कुल मत देखिए क्योंकि आपकी गुनगुन तो मोर्चा लेकर निकली है आपको ढूंढने के लिए, आपको न्याय दिलाने के लिए। ये देखिए कि गुनगुन का साथ आपके चाचू और इतने सारे स्टूडेंट्स दे रही हैं। तो भाई अब आपको ना चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि गुनगुन आपको छुड़ा कर ही दम लेगी।
तो एक पूरा जो स्टूडेंट यूनियन है, उनकी जो एनर्जी है और वो जो इंसाफ मांग रहे हैं गुनगुन के साथ, मीडिया सपोर्ट कर रही है, तो इतने सारे लोगों का सपोर्ट मिला है। और अब तो फैमिली भी आ गई है, चाचू भी आ गए हैं, अंकित, युग, सब लोग आ गए यहाँ पे। तो आई थिंक गुनगुन का कॉन्फिडेंस और बढ़ रहा है और उसको एक अंदर से एक स्ट्रेंथ मिल रही है कि डेफिनेटली अब तो अनुभव को जस्टिस मिलेगा ही मिलेगा। फटाफट खबरों में हमारा अगला स्टेशन है सीरियल ये है चाहते का सेट, जहां पर रेवती अपने प्लान में कामयाब हो गई है। अब रेवती ने प्रिशा के अप्पा को छुपा कर रखा है। प्रिशा को पता तो चला, लेकिन जब रुद्र के साथ वो उस जगह पहुंची तो उसे कुछ नहीं मिला, यानी कि रुद्र की नजरों में रेवती एक बार फिर से बच गई। वैसे अब ये खेल बहुत लंबा हो गया है। जब तक रुद्र और प्रिशा को अलग नहीं कर देती है रेवती, तब तक वो एक नया प्लान खेलती ही जाएगी। तो उसी के लिए मैं यहाँ हूँ, तो मैं जब तक बदला नहीं लेती तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। तो वो मेरे और प्रिशा के बीच में जो भी दिखा रहे हैं या फिर जो भी दिख रहा है वो मेरी तरफ से, तो मतलब मैं तो पूरी कोशिश करूँगी कि मैं उसको, उन दोनों को सेपरेट करके ही जाऊँगी, मैं उनकी फैमिली बर्बाद करके जाऊँगी। फटाफट खबरों में अब चलते हैं इस सीरियल तेरे बिना जिया जाए ना के सेट पर, जहां पर सबके सामने कृषा वामिका की सोनोग्राफी करा रही है। अब डॉक्टर के हिसाब से ये जो सोनोग्राफी वाली मशीन है ना, वो बता रही है कि वामिका के चांसेस प्रेग्नेंट होने के 30% है। अब ये कैसी सोनोग्राफी है ये तो डॉक्टर ही समझे, लेकिन यहाँ पर एक बार फिर से बेचारी कृषा पर सब हावी हो गए, क्योंकि कृषा सबके सामने झूठी साबित जो हो गई। सडनली रति को ये ड्रीम आता है कि उन्होंने वामिका की प्रेगनेंसी रिवील कर दी है, जो कि उनका थॉट प्रोसेस था, बट समहाउ वो चीज़ उल्टी पड़ जाती है और वो प्रेगनेंसी रिवील नहीं होती है। जो फीटस है वो दिखाई नहीं देता, वो दिखाई दे जाता है और ये प्रूव होता है कि वो ऑलरेडी प्रेग्नेंट हैं। सो बेसिकली रति का जो ड्रीम था वो ड्रीम रह जाता है और उसके बाद कोई भी खुलासा नहीं होता। वो रियल है कि नहीं है, आगे क्या होगा वो तो आप लोग को देखना पड़ेगा। लेकिन इस पर्टिकुलर सीन में तो वामिका प्रेग्नेंट है और हमें घर से बाहर निकाल दिया जाता है। रति और मुझे घर से बाहर निकाल देते क्योंकि फिर से हम लोगों ने वामिका के अगेंस्ट कुछ बोला है और वो उल्टा हम पे आ गया है। तो फटाफट खबरों में आज केवल इतना ही। हम कल फिर लौटेंगे एक कुछ नई फटाफट खबरों के साथ। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। साथ निभाना साथिया में गहना का साथ देने आ गई हैं वो पुरानी गोपी बहू। जी हाँ, गोपी आई है गहना का साथ देने के लिए, लेकिन क्या सच में वो गहना की साथिया बन पाएगी या फिर नहीं, ये कहना बहुत आसान है। बन पाएगी, जरूर बनेगी। जन्मदिन पर इससे बढ़िया तोहफा और क्या हो सकता है। एक और पुरानी सहेली ही गोपी का साथ मिला तो दूसरी ओर प्यार ने उसे कबूल किया। जी हाँ, कुछ ऐसा ही तो हो रहा है गहना के साथ। जरा आप भी देखिए, जब गहना के जन्मदिन की जोरों शोरों से तैयारियां हुई थी, और ये तैयारी किसी और ने नहीं बल्कि सूर्या ने की है। और इसमें 4 चांद तब लग गए जब गोपी बहू यहाँ पर आ गई। आते ही उसने सबसे पहले अपनी सहेली के साथ डांस किया
गोपी और गहना का ये जुगलबंदी वाला डांस तो भाई फैंस बहुत इंजॉय करने वाले हैं। वैसे देबोलीना को इतने दिनों बाद स्क्रीन पर देखकर उनके भी फैंस को अच्छा लगेगा। कबीर और गहना के बीच में जो प्रॉब्लम्स हैं, आई एम श्योर वो सारे सुलझा के ही गोपी मानेगी एंड सुलझा के ही गोपी जाएगी। सो आई थिंक आगे बहुत ज़्यादा टर्न्स एंड ट्विस्ट्स होंगे। आई एम श्योर आप सबको बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, वो यहाँ आई हैं तो ऑब्वियसली मैंने उन्हें बुलाया है और कुछ है एक्चुअली वो मेरी मदद करने आई है यहाँ पर, वो मुझे सपोर्ट करने आई है। अब गोपी का किरदार देबोलीना के दिल के करीब है, तो ऐसे में जब जब उन्हें बुलावा मिलता है ना साथ निभाना साथिया में काम करने का, तो वो दौड़ी चली आती हैं। उन्हें तो यहाँ आना लगता है जैसे घर वापसी। अपने मायके आई हूँ सालों के बाद, वहाँ आके मैं डांस ही कर रही हूँ। बाकी सेलिब्रेशन है ऑफकोर्स, गहना का बर्थडे है, दैट्स व्हाट आई नो। और गहना की नई फैमिली है, सो ऑफकोर्स नई फैमिली से मिल रही हूँ। सो देखते हैं आगे जान पहचान जब बढ़ेगी तो समझ में आएगा कि कौन क्या है और क्या करना है आगे। अब गहना यहाँ पर ना सब ठीक होगा। पति ने अब आपको अपना लिया है, घर वाले भी खुश हैं, जो बुरा चाहते थे वो सब चले गए। तो अब खुलकर जिंदगी जियो। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखना कि ये मत सोचना कि दुश्मन का खात्मा हो गया है, क्योंकि ये सीरियल की दुनिया है, यहाँ पर दुश्मन का कभी भी खात्मा नहीं होता है। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। चलिए अब आपको लिए चलते हैं हमारे गुजरात के सोमनाथ शहर में, जहां पर बसते हैं पंड्या स्टोर वाले। जी हाँ, पंड्या फैमिली, उनके घर पे ना हर रोज कुछ ना कुछ होता रहता है। अभी एक दिन पहले चमत्कार हुआ था, अब आज देखो, अरे देखो क्या हो रहा है। बेचैनी हो रही है। कहाँ है हमारा एमडीएम में? उसे केक वेक काटना है कि नहीं? तो आ जाना चाहिए था। दरवाजा क्यों बंद कर? मैंने शिवा आएगा, अभी खुला रखा। अभी तो शिवा घर पर ही है। वो वादा कर रहा है कि मैं यूं गया और यूं आया। अब ये ना कुछ थोड़ा ज्यादा सा हो गया है। शिवा का ऐसा कहने का मतलब कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो अब कभी नहीं लौटेगा। अब वो क्या है ना, आज शिवा का जन्मदिन है, घर वाले पार्टी के मूड में है, सब डांस कर रही हैं, कुछ मेहमान भी आए हैं, लेकिन ये पार्टी जिसके जन्मदिन की खुशी में रखी गई है वो अचानक से गायब हो गया। सब इंतजार कर रही हैं कि शिवा अब आएगा, शिवा अब आएगा। रावी की हालत थोड़ी सी अब खराब हो रही है, क्योंकि उसके दिमाग में तो ये डाला गया है ना कि तुम पनौती हो, अब शिवा की जिंदगी में तुम आई हो तो उसके साथ भी कुछ बुरा होगा। अब तो आ जाना चाहिए था। सबसे फोन लगा, फोन भी नहीं लग रहा। अफरा तफरी मच गई है, शिवा नहीं आया है अभी तक। सारे गेस्ट आके चले भी गए, हम इंतज़ार करते रह गए, ना उसका फ़ोन लग रहा है ना उसकी कोई खबर है। मुझे पर्सनली डांस करना बहुत अच्छा लगता है, खैर मैं ट्रेन डांसर नहीं हूँ, बट जितना नाच लेते हैं। बट फ़िलहाल पार्टी में डांस करने का ज़्यादातर किसी का मूड नहीं है, बिकॉज एवरीबडी इज़ बीन वेटिंग फॉर शिवा कि शिवा आए तो फिर ज़ोरों शोरों में डांस हो, बट शिवा नहीं आता है। फिर क्या, पार्टी खत्म हुई, सब अपने घर चले गए और घर वाले बस शिवा का इंतजार ही करते रह गए, लेकिन शिवा नहीं आया। सब टेंशन में है क्योंकि बोल के गया था कि आ जाएगा और अभी तक नहीं आया, मतलब कोई तो प्रॉब्लम है, क्योंकि आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि वो आया नहीं है।
कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ जुगाड़ बैठा के आ ही जाता है। और पार्टी में शिवा ना हो और उसी की बर्थडे पार्टी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसीलिए थोड़ा झोल लग रहा है, इसीलिए सब स्ट्रेस में आ गए हैं घर पे कि शिवा कहाँ है। अब इसमें घबराने की बात तो है कि कृष, देव, गौतम सब घबरा रहे हैं। इस सुमन माँ का तो हाल बेहाल हो गया है कि आखिर शिवा गया कहाँ। सडनली टीवी पर एक न्यूज़ आती है और वो न्यूज़ बहुत बड़ी है जो कि मैं रिवील नहीं करूँगी क्या है। कहाँ है शिवा यार, आ जा यार, तेरी बर्थडे है, रावी इंतज़ार कर रही है, माँ इंतज़ार कर रही है, हम सब इंतज़ार कर रहे हैं, पता नहीं कहाँ रह गया ये लड़का। अब शिवा गया तो है कहीं हिसाब चुकता करने, वो आएगा तो जरूर, लेकिन क्या उसके आने के पहले उसके मरने की खबर आ जाएगी। हाँ शिवा, हाँ गौतम भाई, अरे मेरी उसके फोन लगा रहा था लेकिन अरे नेटवर्क की वजह से, और शिवा निकला, मतलब वो उस बस में था गौतम भाई, मुझे लगता है वो उसी बस में था, वो निकला नहीं निकला। अब कहानी में अगर ट्विस्ट लाना होता है ना तो कुछ न कुछ करना पड़ता है, तो शायद इस बार मेकर्स शिवा की मौत का ट्विस्ट लेकर आ रहे हैं। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ब्रेकिंग न्यूज, टेलीविजन की दुनिया से आई है एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। क्या है ये खबर, देख लीजिए। एक्सेप्ट कर लो कि तुम्हें केयरलेस मॉम हो, और बच्चों को ऐसे बाहर लाने की क्या जरूरत थी? टेल मी। इस सौम्या पर उसके अपने ही पति ने इल्जाम लगाया कि वो एक लापरवाह माँ है। ऐसे क्या करोगे मेरी बेटी? एक्सेप्ट कर लो कि तुम्हें केयरलेस मॉम हो, और बच्चों को ऐसे बाहर लाने की क्या जरूरत थी? टेल मी। उन्हें डॉक्टर के पास ले जाना था, वैक्सीन की डेट ही नहीं थी। अब अरमान ने ऐसा इल्जाम क्यों लगाया है, जरा आप खुद ही देख लीजिए। सच यही है कि मैंने लिसन, मुझे ना तुम्हारे साथ कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, कोई फायदा ही नहीं है आर्ग्यूमेंट करके। एक ही चीज में तो तुम बेस्ट हो, आर्ग्यूमेंट करने में, एक्सक्यूजेस देने में। अपने दोनों बच्चों के साथ सौम्या अस्पताल आ रही थी। एक तरफ वो रिक्शा वाले को पैसे दे रही थी तो दूसरी तरफ बच्चे अकेले थे और उनकी गाड़ी चल पड़ी। तभी अरमान वहां पहुंच गया। हालांकि सौम्या और अरमान दोनों ने मिलकर कोई हादसा होने नहीं दिया, लेकिन फिर भी सौम्या पर इल्जाम तो लगा। देखो, सौम्या के पीओवी से उससे गलती तो हुई है कि उसको समझ नहीं आ रहा कि मैंने सारे प्रिकॉशंस लिए, बट फिर भी हाउ डिड इट हैपन, ये हुआ कैसे। बट ऑडियंस को तो पता है कि ये सब प्रशा ने किया है, वो उसने किया है सारा कुछ। वैसे भी हम जानते हैं ना कि आजकल तो अरमान मौका ढूंढ रहा है, क्योंकि वो बच्चों को अपने पास जो रखना चाहता है, लेकिन कोर्ट ने फिलहाल बच्चों की कस्टडी सौम्या को सौंपी है। वो तो कोर्ट डिसाइड करेगा। अरमान के लिए तो वो केयरलेस, यूजलेस, हरलेस है तो लेट द कोर्ट डिसाइड, और आगे के एपिसोड्स में पता चलेगा क्या होगा। अब अरमान साये की तरह सौम्या के पीछे रहेगा और सौम्या कोई न कोई गलती करे इसका इंतजार करेगा, ताकि सौम्या उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाए और फिर उसकी जिंदगी में प्रिशा की एंट्री हो। वैसे आपको बता दें कि यहाँ पर असली बच्चे है ही नहीं, यहाँ पर शूटिंग तो खिलौनों के साथ हो रही है। मुंबई से सुरभि रण सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।